प्लेसमेंट ये सिर्फ एक जॉब नहीं होता है। डेडिकेशन, मेहनत और सही गाइडेंस से मिलता है आपको ये चीज। आज हमारे साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट है जिन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो, सो मे आई नो योर नेम फर्स्ट? शशांक। हेलो शशांक, सो कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया। सो आई गेस नाउ यू हैव लैंडेड योर ड्रीम जॉब। यस। Okay, that's really good. Congratulations on that. थैंक यू। So, can we have a little tour आपके बैकग्राउंड का एंड आपने क्या किया है? So, may I know? यस। तो मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, Okay. एक ईयर की कॉलेज से किया था मैंने। फिर उसके बाद मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट मतलब होते होते रह गया। फिर उसके बाद मैंने जब इंटर्नशिप किया था लास्ट मेरे सेमेस्टर में, मैंने एडब्ल्यूएस के साथ इंटर्नशिप किया था। तो उसके बाद मेरे वही से मुझे मतलब थोड़ा क्लाउड में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मुझे लगा कि और उसमें और ज़्यादा मतलब करना चाहिए। तो तब मैंने रिसर्च किया कि पुणे में कौन से अच्छे क्लासेस है। तो मुझे इथन्स के बारे में पता चला मेरे कुछ फ्रेंड्स से। तो फिर मेरी बात हुई यहाँ पे हरलीन मैम से बात हुई। तो मतलब बहुत लंबा चला, मतलब हमारा बहुत 30-40 मिनट चल गया। तो उन्होंने अच्छे से मुझे गाइड किया। और जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ मैंने इथन्स ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने इथन्स में एडवांस क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स लिया था, है ना। Okay. तो उसमें मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। Okay. So, how was your journey? Like आपने बीटेक किया and then you enrolled for a course. So आपको क्या लगता है? How was your journey? लाइक कॉलेज तो मेरा टीयर थ्री सिटी में था, तो मतलब ज्यादा कंपनीज वहाँ पे आई नहीं। फिर मैं पुणे में आने का मैंने सोचा। फिर जब इथन्स के बारे में पता चला तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन भी रिसर्च किया कि प्लेसमेंट कैसी या रेटिंग्स कैसी, ठीक है। तो रेटिंग्स तो अच्छी थी। फिर यहाँ पे आके एक बार ऑफलाइन विजिट किया। फिर फी स्ट्रक्चर समझा और तभी मेरा एक्चुअली तभी इथन्स का कुछ कोलेब्रेशन हुआ था आईआईटी के साथ, Okay, है ना। okay. और मेरा सबसे पहला बैच आईआईटी के साथ मेरा मेरा ही पहला बैच है, ठीक है। Wow, हाँ, wow, तो that's great. मुझे भी लगा कि यार चलो कुछ तो अच्छा पढ़ लेंगे। और क्लाउड तो थोड़ा बहुत पहले से आता था, तो उसमें मैंने कंटिन्यू किया फिर। ओके, सो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला हुआ यस। है। सो मे आई नो, जैसे आपने बताया आपका एक 30 to 40 मिनट्स का कॉल चला इथेंस के साथ। सो आपको कैसी मदद मिली है ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स एंड असाइनमेंट्स? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? जब मेरा मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने कनेक्ट किया था हरलीन मैम से, तो मैम ने पहले मुझे मतलब मेरा बैकग्राउंड चेक किया, लाइक कि ओके। मैं कौन से फील्ड से आता हूँ और मुझे क्यों इथन्स मतलब लेना चाहिए। तो उन्होंने ठीक से डिस्क्राइब किया। फिर उन्होंने मुझे आईआईटी के कोर्स के बारे में बताया, उसके अंदर कौन से मॉड्यूल्स कवर होने वाले हैं। जैसे कि हालांकि मेरा कोर्स सिर्फ क्लाउड का था, लेकिन उसके अंदर पाइथन और कम्युनिकेशन स्किल्स के भी मॉड्यूल थे, जिन्होंने भी बहुत सारी हेल्प किया आगे इंटरव्यू क्रैक करने में। तो वैसा सब कुछ बताया और फिर एनरोलमेंट प्रोसेस समझाया। Okay, okay. I must say communication plays a very vital role in everything. So how was the process जब आपका resume build हो रहा था? How was the process and how did you feel about it? जी, जब मेरा स्टार्टिंग हुआ था पाइथन से मेरा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे हम क्लाउड की तरफ बढ़े, है ना। और उसी के बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स इसका था कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिसके अंदर हमें लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी चाहिए और Okay, रिज्यूमे कैसा बिल्ड करना चाहिए, वो सब कुछ भी गाइड हुआ। और फिर मैंने मतलब वैसे करते गया। okay, okay. That's great. So देखिए आप जॉब पे जा रहे हैं तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। क्या आपको लगता है कि इथेंस ने आपको इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस कुछ दिया था बिफोर लैंडिंग योर जॉब सो दैट आप केस में ज्यादा प्रिपेयर हो सको? हाँ, इथन्स में मेरे कुछ मॉक इंटरव्यूज हुए थे, ठीक है। तो ओके। वहां से मुझे समझा कि यार इंटरव्यू सच में कैसे होते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स कराए गए थे वो भी इंडस्ट्री लेवल की ही थे, क्योंकि जब उन्होंने क्वेश्चंस किए थे तो मुझे तब समझ में आया कि यार ये तो मेरे प्रोजेक्ट में हो चुका है। तो वहां पे मुझे हेल्प हुआ। Okay, okay. With this, Sashank, let's have a little rapid fire round. यस। Okay. So, what's your favorite module? जेनकिंस। Okay. और आपको सबसे टफ क्या लगा? कौन सा टॉपिक? कुबरनेटिक्स। And how did you handle that? मैम प्रैक्टिस करते गए जैसे जैसे बताते गए, और कुछ डाउट थे तो क्लियर हो जाते थे। Impressive. और आपका सबसे पहला इंटरव्यू, how was that? ग्रेट मैम, मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था। और एक्चुअली मतलब बाय चांस या लक से भी कह सकते हैं, मैंने वो भी क्रैक कर लिया था फर्स्ट इंटरव्यू। Wow, wow. It's not only luck, it's your dedication as well, I must say.
सो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आपका इंटरव्यू हो गया एंड नाउ यू हैव लैंडेड अ जॉब, सो हाउ डू यू फील? इट्स एक्चुअली अ ग्रेट जर्नी, लाइक जब स्टार्ट किया था तब स्टूडेंट था, है ना, और जॉब के लिए प्रिपेयर भी नहीं था, और हम्म। अभी जॉब पे जाने लगा तो बहुत सारी चेंजेस हो गए, लाइक जैसा कॉलेज कॉलेज लाइफ जैसे होती है वैसे जॉब की लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, नहीं मतलब होती, आई नो। स्ट्रिक्टली हमें वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, यस, यस। बट अच्छा लग रहा आई है। गेस यस, इथेंस ने आपको प्रिपेयर तो कर दिया था, यस, जॉब रेडी यस। एकदम। सो इफ आई आस्क कि आपको इथेंस को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है, देन व्हाट वुड यू से? द वन वर्ड विच डिस्क्राइब इट इज प्रोफेशनलिज्म। ओके, मतलब जब से मैं आया था, मतलब हर एक चीज प्रोफेशनली उन्होंने हैंडल की थी, हर एक मॉड्यूल पे उन्होंने फीडबैक्स भी लेते रहे, और हम्म। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो भी उन्होंने उस फीडबैक के अकॉर्डिंग सॉल्व की थी, तो प्रोफेशनलिज्म तो था। Okay. So now you are a senior at यस। Ipsens. आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं या फिर दे आर प्लानिंग, जैसे आप जैसे कोई aspired individual, then would you recommend them to join Ipsens? 100% आई एग्री। आपका क्या उस पे व्यू रहेगा? कैन यू जस्ट लेट मी नो? जी, जैसे कि मेरे मतलब कुछ दोस्त मतलब पूछ रहे थे कि यार तूने क्या किया बताओ? तो मैंने तो रिकमेंड किया था, और कुछ रेफरेंस भी मतलब मेरे जिनको मैंने रेफरेंस किया वो आज ईथन्स में ही है, मतलब एज़ अ स्टूडेंट। So Shashank, हुँ। would you like to talk about your trainers? आपका ओवरऑल जर्नी यहाँ पे कैसा रहा? हुँ, Now हुँ। that you are a senior, so आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने सिर्फ़ पढ़ाने के अलावा मतलब स्टूडेंट से अच्छे से कनेक्ट भी कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रॉब्लम थे जिनकी वज़ह से उनको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, तो उन्होंने वो भी कनेक्ट करके एक अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर कराया कि नहीं यार सिर्फ़ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी की चीज़ें को भी हम कैसे हैंडल करके पढ़ाई पे हम्म। फ़ोकस कर सकते हैं, उसमें भी सर लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया। ओके। सो सही ट्रेनिंग, डेडिकेशन एंड गाइडेंस, दैट्स द सीक्रेट सॉस टू लैंड अ जॉब। इथेंस टेक के साथ आप भी अपना सफर शुरू कर सकते हो। रेज योर इंक्वायरीज नाउ।